DNA mutation are the permanent changes in the nucleotide sequence of the DNA which are caused by errors in the replication, chemicals or radiation. There are three main types of DNA mutation. First one is the base substitution. इसमें एक बेस अनदर बेस से रिप्लेस हो जाता है. So simple, one base is replaced by the another. It is also known as the point mutation because they affect only the single nucleotide. That's why it is also known as the point mutation. There are two types of base substitution. First one is the transition and second one is the transversion. Here in the image we can see that there is the replacement of one base by another. Here the T is replaced by the C. ओरिजिनल सीक्वेंस में T था लेकिन वो रिप्लेस हो गया C से. दैट रिजल्ट्स इन द पॉइंट म्यूटेशन. Type of base mutation, first one is the transition and second one is the transversion. Transition में एक purine another purine से replace होता है and एक pyrimidine another pyrimidine से ही replace होता है. मतलब A and G they are replaced by one another and pyrimidine like C and T they are replaced by one another. Means C T से ही replace होगा, T C से ही replace होगा, तब जाके उसको transition कहेंगे. Transversion में purine is replaced by a pyrimidine. मतलब A C और T से रिप्लेस हो सकता है और G भी C और T से रिप्लेस हो सकता है और pyrimidine is replaced by a purine. अब C जो कि एक pyrimidine है वो A और G से रिप्लेस हो सकता है जो कि purine है एंड T जो कि also pyrimidine है वो भी A और G से रिप्लेस हो सकता है. This type of mutation is transversion. See, these are the example of the point mutation. First one is the silent mutation, which has no effect on the protein sequence. Here, see the sequence of the protein chain: serine, valine, proline and tyrosine. अब जब एक point mutation हुआ, यहाँ पे point mutation हुआ, जहाँ पे valine के कोडॉन में A था थर्ड पोजीशन में, it is replaced by T. That is the point mutation. But फिर भी वो valine को ही कोड करता है, तो there is no change on the protein sequence. Protein sequence वही है, point mutation जरूर हुआ है लेकिन protein sequence वही है. Second is the missense. It results in an amino acid substitution. Here यहाँ पे देखो original sequence serine, valine, proline and tyrosine. अब इसमें क्या हो गया, प्रोलीन का जो कोडॉन था CCC उसके जो फर्स्ट पोजीशन में है A सब्स्टिट्यूट होगा, पॉइंट म्यूटेशन होगी A सब्स्टिट्यूट हो गया फर्स्ट पोजीशन में. तो उससे क्या हुआ, जो प्रोलीन था वो चला गया और थ्रियोनिन आ गया. तो प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई, प्रोलीन की जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया. इसे कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन. थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द नॉनसेंस म्यूटेशन. नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन आ जाता है फॉर एन अमीनो एसिड, जो कोई भी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करता है. ये ओरिजिनल सीक्वेंस में सेरीन, वेलिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन है. अब पॉइंट म्यूटेशन के बाद जो ये जो लास्ट वाला सी है टायरोसिन का वो रिप्लेस हो गया जी से. तो उससे क्या हो गया, स्टॉप कोडॉन आ गया. अब उसके बाद कोई अमीनो एसिड वो कोई अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करता है, तो वहां पे प्रोसेस रुक जाएगी. तो ऐसे म्यूटेशन जिसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है और प्रोसेस रुक जाती है उसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन. द सेकेंड टाइप ऑफ द म्यूटेशन डिलीशन. अब इन डिलीशन वन और मोर बेस पेयर्स आर रिमूव्ड और लॉस्ट फ्रॉम द डीएनए व्हिच रिजल्ट्स इन द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब इसमें भी अगर वन और दो बेस पेयर डिलीट हो गए या फिर लॉस्ट हो गए तो रीडिंग फ्रेम जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी और जो प्रोटीन जो उससे बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा इन केस ऑफ वन और टू बेस पेयर शिफ्टिंग. अब अगर थ्री और मोर बेसिस डिलीट हुए तो रीडिंग फ्रेम अफेक्ट नहीं होगी. ऐसा हो सकता है कि वन और मोर अमीनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन विल बी मिसिंग बट रीडिंग फ्रेम इज नॉट अफेक्टेड. The protein may be functional or non-functional depending on the location. See here, यहाँ पे जो T था वो बाद में डिलीशन के बाद चला गया, तो T के जाने के बाद यहाँ पे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया. अब यहाँ पे जैसे कि वन ही बेस पर गया तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा क्योंकि फ्रेम पूरी शिफ्ट हो गई है एक बेस पर जाने के बाद. थर्ड वन इज द इंसर्शन म्यूटेशन.
इंसर्शन में वन और मोर बेस पेयर आर एडेड टू द डीएनए। अब इसमें भी सेम डिलीशन की तरह होता है। अगर इंसर्शन नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3 है तो फ्रेम शिफ्ट होगा, एंटायर फ्रेम विल बी शिफ्टेड। और अगर इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 3 इट एड्स एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बट कीप्स द रीडिंग फ्रेम। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, यहाँ पे सी एंड टी के बीच में इंसर्शन हुआ सी न्यूक्लियोटाइड का। इससे क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ जिससे पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे इट इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3 सो द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन टुक प्लेस। अब अगर 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ऐड हो जाता, लेकिन रीडिंग फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होते।